वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा सिलसिला वचन नंबर 47। एक तो वे जीव और सुरतें हैं जो कुदरत के कायदे के माफिक नीचे से चढ़ते चढ़ते और तरक्की करते करते आते हैं और उनको संतों के परमार्थ का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरे वे जीव और सुरतें हैं जो ऊपर के देश में मुकीम हैं और उनका अब और ऊपर जाने का और तरक्की करने का भाग जागा है। जब संत इस देश में पधारते हैं तब ये सुरतें नर चूला धारण करके आती हैं और संतों के सन्मुख आकर भक्ति करती हैं। ये हंस जीव हैं। इन अधिकारी जीवों और सुरतों यानी हंस जीवों की लार में और बहुत से जीव संतों के सन्मुख खिंचे चले आते हैं। वे काग जीव हैं। हंस सुरतों की तरह सन्मुख आते ही परमार्थ और भक्ति की कमाई में वे नहीं लग सकते हैं। चाहे सत्संग में भी शामिल हो जाएं और संत मत के परमार्थ की ऊपरी अंग की कार्रवाई कुछ कर लें, मगर वह अंतरी कार्रवाई उनसे नहीं बन सकती जिससे अंतर में चाल चले। उनको अभी कर्म की जगह चुकानी बाकी है। जब वह चुक लेगी तब वह हंस श्रेणी में आवेंगे, मगर उनमें बीजा डाल दिया जाता है जो बराबर ये कार्रवाई करता रहेगा कि कर्म की जगह चुके और काक से हंस बने। फिलहाल उनको इससे ज्यादा मदद नहीं दी जा सकती और उन पर इससे ज्यादा दया नाजिल नहीं की जा सकती। अगर की जावे तो तोड़फोड़ हो जावेगी। सुरतवंत जीवों को दया का सहारा और मदद देकर परमार्थ और भक्ति कराई जाती है और वही कर भी सकते हैं। उनके लिए फरमाया है कि दीन गरीबी मत इस जुग का और गुरु भक्ति कर परमा। मन के बल और पुरुषार्थ से और माया के सामान से इस युग में जीव का कार्य कदापि नहीं बनेगा। इस समय में दीनता, गरीबी और गुरु भक्ति ही से काम बनेगा। सूर्य के नीचे उतार में मन और माया के संग से जो शक्तियां उत्पन्न हुई हैं उनके बल और भरोसे को त्याग करना और उनसे जो माया के भोग विलासों में नीचे और बाहर की जानिब रुजुआत पैदा हुई है उनको मोड़कर अंतर और ऊपर की जानिब मन और सूर्य को रुजू करना, इसका नाम दीनता है। बाहर से अंतर में रुख होना और मन के बल और पुरुषार्थ को छोड़ना दीनता है। जैसे परदेश में जाकर कोई शख्स महसूस करता है कि यहाँ मेरा कोई संगी और साथी नहीं है, सब मेरे दुश्मन और बैरी हैं। मैं परदेश में आन फंसा हूँ और चाहता है कि जल्द से जल्द मैं यहाँ से लौटकर अपने घर और देश को जाऊं। उसी तरह से दिल में इस तरह का भाव उत्पन्न होना और ये महसूस होना कि मैं सुरत रूप हूँ, मेरा ये देश और घर नहीं है, ये परदेश है। मैं यहाँ आन फंसा हूँ। कौन जतन और युक्ति करूँ और अपने निज धाम निर्मल चैतन्य देश में जाऊं, इसका नाम गरीबी है। यह दीनता और गरीबी तब आवेगी जबकि ये देश बेगाना और वीराना मालूम होगा और इस देश के दुखों से ही दुखी नहीं बल्कि इस देश से दुखी होगा और अंतर में इस बात की प्रबल चाह उत्पन्न होगी कि इस मन और माया के देश को छोड़कर हम निर्मल चैतन्य देश में जावें। इस देश में रहकर हमको सत्य सुख नहीं प्राप्त होगा बल्कि हमेशा दुख सुख में भटकते रहेंगे और आवागमन के चक्कर में झूलते रहेंगे। यहाँ सब हमको फंसाने और भरमाने वाले हैं, कोई हमारा सच्चा मीत नहीं है। भाई, बंधु, कुटुंब, परिवार सब दुश्मन और बैरी हैं।
यहाँ का सुख, संपत्ति, सामान वगैरह सब काल और माया के जाल और फांसियां हैं। जब इस तरह के भाव अंतर में उत्पन्न होंगे तब सच्ची दीनता और गरीबी आवेगी। इस देश से चित्त उदास और उपराम होगा। यहाँ की कोई चीज नहीं सुहाएगी। इस देश को छोड़ने का इरादा और प्रण करेगा और मालिक से मिलने की विरह पैदा होगी। इस अवस्था के आने पर सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न होकर संत सद्गुरु और उनके सत्संग की खोज और तलाश करेगा। कुदरती तौर पर आपसे आप संसार के भोग विलासों से तबीयत हटेगी और यहाँ के बर्ताव में कमी होगी। एक बार की तो संसार नहीं छूट सकता, कर्म नहीं कर सकते, और अगर कोई कर्म बाकी न रहे तो देह कायम नहीं रहेगी। मगर जब पक्का इरादा और प्रण इस बात का कर लिया कि हमको ये देश छोड़ना है, तो इसका विस्तार और वृद्धि नहीं करेगा, बल्कि जरूरत मात्र व्यवहार रखेगा और उससे कर्म भार नहीं चढ़ेगा। बल्कि अगर पुरानी आदत के सबब बददर्जे लाचारी कोई गैर जरूरी काम भी करना पड़े तो मालिक उसकी माफी दे देगा। फरमाया भी है कि संसार में बरतने में हर्ज नहीं है, बशर्ते कि संसार को रोग समझे। इस रोग से छूटने के लिए यहाँ रहना जरूरी है, और जब तक रहना है तब तक सभी कामकाज करने पड़ेंगे, उसमें दोष नहीं है। दोष और हर्ज इस बात में है कि यहाँ हर्षित हो, हर्षित नहीं होना चाहिए। जो संसार में और संसार के भोग विलासों में लिप्त हैं, उनके लिए संतों का उपदेश नहीं है। विषयी संसारी और रागी, उनको टेकना चाहिए त्यागी। उनको नहीं उपदेश हमारा, उनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामना के मारे हुए हैं, उनसे संतों का परमार्थ और भक्ति नहीं हो सकती। सुर्त जागे और उसमें दीनता और गरीबी आवे, तब सत्य देश से जो सत्य शब्द की धार आ रही है, उसका इस पर असर हो और उस असर को ये ले सके। इन दोनों बातों का संयोग मिले, यानी सत्य शब्द की धार आवे और ये उसका असर ले सके, तब संत मत के परमार्थ और भक्ति की कार्रवाई हो सकती है। यही गुरु चेला है। सत्य शब्द की धार गुरु है और जिस पर उस धार का असर हो वह चेला है। बिना गुरु चेले के काम नहीं हो सकता। जब अंतर में सुर्त पर सत्य देश के सत्य शब्द की धार का असर होता है, तो बाहर के वातावरण पर भी उसका असर पड़ता है। ये नहीं कि केवल अंतर में ही उसका असर हो और बाहर न हो। सत्य धार के यहाँ आने से, यानी संत चरण पधारने से, एक दर्जा तो कुल रचना का चढ़ गया और मौसम बदल गया। जैसे पतझड़ में पत्ते और डालियां सूखकर झड़ जाते हैं, उसी तरह से मन और माया की शक्तियां और बल और पुरुषार्थ वगैरह क्षीण हो गए। बहुत पहले से महाप्रलय की ओर इस मन और माया की रचना का सिमटना शुरू हो गया। अब वह बल और पुरुषार्थ रहा ही नहीं जिससे पेशतर के अभ्यास और कार्रवाइयां बन सकें। अब जीवों की अबल अवस्था है। ये मौसम बदलानी हुई तब संत यहाँ पधारे और उनके आगमन के साथ बसंत ऋतु आई। यानी अब वो मौसम और ऋतु आई है कि जिसमें सुत शब्द योग के सहज मार्ग से तीन लोक की रचना को छोड़कर निर्मल चैतन्य देश में, जो कि सबका अंत है, जाकर वहां बस सकते हैं। वहां पहुंचकर चैतन्य कोपल और पत्तियां और शाखें और जालियां निकलेंगी। संत फरमाते हैं कि इस देश को छोड़ने का पक्का और मजबूत इरादा करो और थोड़ा थोड़ा छोड़ते चलो, और उस देश की तरफ जो सबका अंत है भ्रमण और गमन करना शुरू करो।
ये भ्रमण करने का समय है, खूब भ्रमण करो। आयुर्वेद में एक जगह कहा है बसंते भ्रमणम पथ्यम, यानी बसंत ऋतु में भ्रमण करना पथ्य है।